Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes dear kids, today's date is 4th December 2020 and we are doing the 7th class 9th chapter case study of Akbar. In today's video we have to discuss about the revenue system, social and cultural contribution of the Akbar's region. So first is the revenue system. Akbar introduced an efficient revenue assessment and collection of the system. The system was designed to tackle the issues faced by the peasants and was applicable in the areas directly under the control of the central administration. कहते रेवेन्यू असेसमेंट उसने काफ़ी अच्छी कलेक्शन की और बड़े डिफरेंट वे से जो भी इश्यूज वगैरह आ रहे थे पीसेंट्स के फार्मर्स के उन्हें अच्छी तरह से उसने टैकल किया और अपना जो भी कंट्रोल था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसने अपने अंडर रखा. नेक्स्ट, द लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ. जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स था इनकम का और जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया जाता था, कस्टम ड्यूटीज दी जाती थी, प्रेजेंट एंड फाइन्स और वार बूटीज की जाती थी. जो बेसिक स्ट्रक्चर है रेवेन्यू सिस्टम की वो सेम थी एज इट इज द शेरशाह सूरी ने की थी. अकबर ने इंट्रोड्यूस किया कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द राजा टोडरमल. जो न्यू सिस्टम था जिसे हम कहते हैं टोडरमल्स बंदोबस्त, ठीक है, उसमें क्या चीज फिक्स हुई थी? जो लैंड्स वर सर्वेड एंड मेजर्ड इन द बिगस में मेजर की जाएगी. मेंबर ऑफ जगबर्स ज्वाइन टुगेदर यूज आयरन रिंग्स वर यूज टू परफॉर्म द मेजरमेंट. आयरन रिंग्स बनाई जाएंगी कोई भी मेजरमेंट करने के लिए. जो लैंड है उसे 4 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया, पोलाज, प्यूरती, चचर एंड बंजर. उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्रोड्यूस है और एवरेज प्राइस है वो कैलकुलेट किया गया कि पिछले 10 सालों के अकॉर्डिंग. एंड जो रेवेन्यू है वो कैलकुलेट किया गया ऑन द बेस्ड ऑफ दीज एवरेजेस. जो एवरेज निकली है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया. सो 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वाज पेड एज द रेवेन्यू जनरली इन द कैश. रेवेन्यू पे करना है बट हाउ दे हैव टू पे? दे हैव टू पे इन द कैश. दे हैव टू गिव द मनी. अकबर इंस्ट्रक्टेड द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू ट्रीट द पीसेंट्स वेल. ऑफिसर्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने पीसेंट्स के साथ अच्छे से व्यवहार करना है. नेक्स्ट, अकबर ने लोन्स ग्रांट किए गए एट द लो इंटरेस्ट के ऊपर और पे किया, उनको फैसिलिटी दी. देन यू कैन पे बैक टू द लोन इन द इजी इंस्टॉलमेंट्स. जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपको इजी लगती है उतनी इंस्टॉलमेंट्स में यू कैन रिटर्न बैक टू द लोन. इससे क्या था, जो फार्मर्स थे वो सीड्स अच्छे से बाय कर सकते थे, अपने कैटल और इम्प्लीमेंट्स को अच्छे से उनकी मेंटेनेंस कर सकते थे. अगर कोई केस ऐसा कभी होता है कि नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण फसल खराब हो जाती है, देन रिमिशन ऑफ द फाइन वाज ग्रांटेड. तो उस जमीन को कोई भी रेवेन्यू नहीं पड़ेगा उस टाइम में. जो उनका रेवेन्यू है दे हैव बी फ्री, वो खत्म हो जाएगा ओनली दैट एट पर्टिकुलर टाइम. नेक्स्ट, जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी अच्छी सक्सेस लेकर आया और इंक्रीज में प्रोडक्टिविटी भी हुई और जो रेवेन्यू था वो मुगल अंपायर का अच्छा रहा. जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ट्रेड से, आल्दो इट वाज मच लेस देन द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से कम था, पर अकबर ने अनकरेज किया कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड आइटम्स करनी चाहिए और जैसे हमारी कुछ स्पाइसेस है टेक्सटाइल्स के ऊपर उन्हें हमें ट्रेड के अंडर उनके रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए. जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो जनरली कौन सी कंट्रीज के साथ हम अपना ट्रेड करते थे? विद द चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप. और वेस्ट कोस्ट पर पुर्तगीज ने एस्टैब्लिश किए अपने ओन ट्रेडिंग सेंटर्स. नेक्स्ट इज द सोशल एंड द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन. अकबर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसने अपनी हिस्ट्री पूरी अच्छी पहचान बनाई. अपने टाइम के दौरान
जो अकबर था उसने काफ़ी पॉलिटिकली और सोशल रिफॉर्म्स की गई ताकि वो अपने आर्ट और कल्चर को एक्सपेंड कर सके। कुछ अचीवमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी अब्दुल फजल के द्वारा, जो अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था। कौन कौन सी सोशल रिफॉर्म्स उसने की थी? अकबर ने काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की मुस्लिम्स के बीच में और नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ के बीच में, और उसने कुछ कस्टम्स थी, प्रैक्टिस थी जिनको दे हैव टू बी एबॉलिश्ड, ख़त्म किया गया सोसाइटी में। फर्स्ट ही ऑर्डर द प्रोहिबिशन ऑफ सती, उसने कहा कि वी हैव टू रिमूव द सती सिस्टम। सती सिस्टम होता है व्हेन एनी गर्ल्स हस्बैंड डाई, द गर्ल्स अलाइव बर्nt विद द पाइल ऑफ हिज हस्बैंड, अपने हस्बैंड की उसके संस्कार के मौके उसे भी जिंदा जलाया जाता था। नेक्स्ट, दिस एक्सक्लूडेड द केसेस वेयर सतीज वर परफॉर्म्ड विद द कोसेंट ऑफ द विडो, ये था कि अब वो उसकी विधवा बनकर रह सकती है। ही डिस्करेज द चाइल्ड मैरिज की भी वो परमिशन नहीं देता था। अकबर ने रेस किया कि मिनिमम एज गर्ल्स की 14 ईयर होनी चाहिए और बॉयज़ की 16 ईयर होनी ही चाहिए जब उनकी मैरिज होगी। नेक्स्ट, he abolished the system of enclaving wives and children of the conquered kingdoms, कि जिनकी आपने किंगडम को जीत हासिल कर ली, उनकी बीवी और बच्चे को आपने बंदी बनाकर या स्लेव बनाकर नहीं रखना। सो दैट इज द सोशल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वाज मेनली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, कहते रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के ऊपर भेजा था। अकबर ने ट्राई किया टू प्रमोट द रिलीजियस हार्मनी थ्रू हिज रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सिस्टम में। किस उसके चीज़ के ऊपर? सेकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इसके ऊपर उसने ज़्यादा जोर दिया कि पीपल को, इन लोगों इस चीज़ के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। अकबर ऑर्डर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उसने इस्टेब्लिश किया, और उसने काफ़ी वर्क्स थे जो लिटरेचर के वो पर्शियन में चेंज किए। इससे क्या था? इंक्लूड संस्कृति वर्ड सच एज वेदास, महाभारता, भगवद गीता, बाइबल अलॉन्ग विद द फेमस बुक इन द अरेबिक एंड ग्रीक, ये वर्ड्स भी उसने इंक्लूड किए। और इसमें क्या था? मिडिल और अपर मिडिल क्लास के सब्जेक्ट्स, कॉमन लिटरेचर, वो लोगों को समझ आने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट इज द पेंटिंग एंड द म्यूजिक। मैनी पेंटिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अकबर लाइब्रेरीज। अकबर लाइब्रेरी में हमें काफ़ी ज़्यादा पेंटर्स थे, जो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट स्पेशली इन द मिनिएचर पेंटिंग जस्ट लाइक इन द पिक्चर, जो वर्क किया गया काफ़ी मनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर, ठीक है। अकबर को काफ़ी ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का। अकॉर्डिंग टू द अब्दुल फजल, मैनी म्यूजिशियंस थे अकबर के कोर्ट में। तानसेन फेमस म्यूजिशियन था अकबर के कोर्ट का, और उसने कंबाइन किया इंडियन और पर्शियन स्टाइल को। कंपोजेज मैनी राग्स एंड इनरिच हिंदुस्तानी म्यूजिक, और हिंदुस्तानी म्यूजिक को उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई। So dear students, in this video we have to discuss about the revenue system, social and cultural contribution. Under we have to discuss about the three things. First one is the social reforms, second one is the educational reforms, and third one is the painting and the music. Hope all of you have watched the video carefully and try to do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.